एक पॉलिटिक्स में रहने वाला बंदा ही एक पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। केजरीवाल जब हिरासत से बाहर आए तो फूट फूट कर रो रहे थे, वो भी पब्लिक के सामने। दोस्तों ये कोई इनकी एक्टिंग नहीं थी और न ही कोई इनका ड्रामा था, ये एक्चुअल में उनका इमोशन था, उनकी सच्चाई थी। दोस्तों आपको लगता है कि सिर्फ फिल्मों में विलेन एंड हीरो होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में भी होता है। सही राह पर चलने वाले के अक्सर रास्ते बंद करवा दिए जाते हैं। दोस्तों इन्होंने मेरे को भी जेल में डाला। मेरा कसूर क्या था? मैं दिल्ली के लोगों की आवाज उठाता, दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली के लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी। यही हमारे देश में हो रहा है, लेकिन कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। सच्चाई एक ना एक दिन जरूर सामने आती है। तो सेम सिचुएशन केजरीवाल के साथ हुआ। दिल्ली राजधानी के लीडर अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची गई थी कि दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। एक पॉलिटिक्स में रहने वाला बंदा ही एक पॉलिटिक्स के चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसको पता भी नहीं चलता है। कहते हैं जब इंसान को फंसाने के लिए जब उसको हजारों लोग लग जाएं, तो हालात उसके बेबस हो ही जाते हैं, आखिरकार चपेट में ही जाता है। केजरीवाल जब हिरासत से बाहर आए तो फूट फूट कर रो रहे थे, वो भी पब्लिक के सामने। दोस्तों ये कोई इनकी एक्टिंग नहीं थी और न ही कोई इनका ड्रामा था, ये एक्चुअल में उनका इमोशन था, उनकी सच्चाई थी जो उनके चेहरे पर झलक रही थी कि उनके ऊपर किस प्रकार का झूठा आरोप लगाकर उनको किस प्रकार से अंदर करवाया गया और वो कुछ नहीं कर पा सके। बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट उंगली उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये साजिश उसी की थी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केजरीवाल के बारे में, कैसे उनको जेल हुई और किस प्रकार से उनको फंसाया गया, कैसे उनको फंसाने की साजिश रची गई, इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था, इसको समझना आपको बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों पॉलिटिक्स से आप जुड़े हैं, राजनीति से आप जुड़े हैं, लोकतंत्र के हिस्सेदार आप हैं, इसलिए आपको ये बातें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देश में हो रही घटनाओं को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस देश के लोकतंत्र को छीना जा रहा है, लोगों के अधिकार, लोगों के हक सब कुछ छीना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो रणनीति है वो 2021 से उठाई गई है। 2021 में शराब नीति में कुछ ऐसे संशोधन, ऐसे अपडेट किए गए जिसमें शराब को बेचने के तौर तरीके बिल्कुल बदल दिए गए। सीधे तौर पर अगर हम समझें तो सरकार के पास जो लाइसेंस थे, जिनके जरिए शराब सरकार सप्लाई करती थी लोगों तक, सरकार को वो चीजें चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी एंड उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। तो उसने अपने उन चीजों को उन प्राइवेट कंपनियों में बांट दिया ताकि उसको उसके ऊपर भार कम पड़े और उसका भार कंपनियां उठाएं, देन उसको कंपनियां लाभ दें, मुनाफा दें, जो भी एंड प्रॉफिट उन कंपनियों को हो वो सरकार को मिले। सरकार ने अपने लाइसेंस कुछ प्राइवेट कंपनियों को दे दिए एंड जो भी इनसे डील हुई हो और उस लाइसेंस के तौर पर जो भी सरकार को वो कंपनियां चार्ज करें एंड उससे सरकार का जो भी प्रॉफिट हो। अरविंद केजरीवाल को फांसने के लिए उस शराब नीति में कुछ ऐसे बिग स्कैम किए गए जिससे पूरा का पूरा पासा ही पलट गया और वो पूरा फंदा आ गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उन कंपनियों के माध्यम से गवर्नमेंट ने ऐसी साजिश रची कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही ये सारी चीजें करवाई गई थी। देन जो लाइसेंस का प्रॉफिट था, लाइसेंस का चार्ज था, वो उस गवर्नमेंट को ना मिलकर बल्कि वो किसी और को मिले, उससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था और उसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी को ठहराया गया। सीबीआई ईडी ने भी काफी जांच पड़ताल की जिसमें यही पता लगा कि सारी चीजों की जड़ अरविंद केजरीवाल है। उनको काफी सारी नोटिस भेजी गई, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनका इसमें कोई दोष था ही नहीं। कहते हैं जब कर नहीं तो डर नहीं, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इन नोटिस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया। देन उसको इग्नोर करते गए और आखिरी में पूरा पासा पलटने के बाद पूरा फांसी का फंदा आ गया अरविंद केजरीवाल के गले में। सीबीआई ईडी की जांच के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को नोटिस का ना रिप्लाई देने की वजह बन गए वो खुद। देन उसको तुरंत हिरासत में लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पर इतनी बड़ी रणनीति एंड इतनी बड़ी साजिश क्यों रची गई? ये सारे प्लान्स थे चुनाव को जीतने के। एंड बीजेपी लीडर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह कितनी आसानी से अरविंद केजरीवाल को ठहरा दिया गया निर्दोष एंड उनको जेल से रिहा कर दिया गया। अब भाई जिसने कुछ किया भी ना हो और इतना कुछ उसको भुगतना पड़े तो उसको दुख तो होगा ही। जिसने पब्लिक को खुद को समर्पित कर दिया हो, उस पब्लिक को इस दुर्दशा में देखते हुए भी वो कुछ ना कर पा रहा हो, उस इंसान के ऊपर क्या बीतती होगी। जिस इंसान ने कुछ किया भी नहीं था उसको बिना वजह के जेल में डाल दिया गया। तो इन सारी चीजों को सोचकर रोना तो आता ही है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ पब्लिक के लिए सोचा, उन्होंने अपने हित के बारे में कभी नहीं सोचा और उन्होंने जो भी काम किया उसमें कहीं ना कहीं जनता की भलाई जरूर छिपी हुई रहती है। वो बिना कुछ ऐसे करते ही नहीं जिसमें पब्लिक का भला ना हो, यानी कि बेरोजगार और गरीब और अशिक्षित लोग जो चाह कर भी शिक्षा नहीं ले पा रहे, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग उनके लिए काम करते थे, तो इसलिए उनको इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। वैसे दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।